पेपर से अगर होगा तो अंजाम बहुत केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है, बाकी कुछ नहीं। 100% होगा बदलाव। घर से उठा ले जाते थे लोगों को। क्राइम कितना था। एक ही आदमी देश संभाले वही चलाएगा। कौन संभालेगा? मोदी योगी हो। हाँ, हमारा ठीक करेंगे। रोजगार तो बिल्कुल खत्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं साथ श्याम तिवारी। एक बार फिर हम जनता के बीच आए हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार 2027 का विधानसभा चुनाव जो कि अब कुछ ही महीने दूर रह गया है और इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। एक बार फिर हमारे हाथ में तस्वीर है और लोगों को तस्वीर दिखाएंगे, उनसे राय लेंगे कि आखिरकार इस 2027 में वो किन मुद्दों पर और किसको पसंद कर रही है और क्या मुद्दे होंगे उनका क्या कहना है। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, सीधे उनकी राय लेंगे कि आखिरकार वो किसको पसंद कर रहे हैं और अगर पसंद कर रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वो वोट कर रहे हैं। भैया 27 का चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों को पसंद कर रहे हैं, किन मुद्दों वोट करेंगे? आप वोट करते होंगे, किन मुद्दों वोट कर हैं? बाबा बुलडोजर मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या हैं भैया? जो है शासन है बढ़िया और यही है, और क्या बढ़िया नहीं, मुद्दे आपको कुछ तो होंगे ना? गुंडई ये सब। कुछ बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? बदलाव तो है ही है। बदलाव तो देख ही रहे हैं, रात में बहन बेटी स्वतंत्र घूम सकती है, बस यही है। उसके सिवा और क्या है? मतलब विकास, शिक्षा, रोजगार ले क्या कहेंगे? रोजगार तो बिल्कुल खत्म है। रोजगार खत्म है, बस केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम है, बाकी कुछ नहीं। मतलब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बस यही है। तो क्या बदलाव नहीं चाहते? दूसरी कोई पार्टी आए? बदलाव होगा ही नहीं, बदलाव होने का कोई चांस ही नहीं। मतलब यही रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक है, जो उन्होंने कहा वो सही है। नहीं, आप अपनी राय रख सकते हैं ना। उन्होंने जो कहा भाई है, नहीं, उनका अपना मन था, वो रखी उन्होंने राय अपनी। चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी राय रख दी है। इनका कहना है कि रोजगार खत्म हो गया है और मुद्दे भी साफ तौर पे हैं और लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे होंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके हैं? क्या मुद्दे होंगे भैया? हाँ बताइए, आप क्या कहेंगे? किसको पसंद कर रहे हो? क्या मुद्दे होंगे इस बार? वोट किसको दे रहे हैं मत बताइए, पर पसंद किसको कर रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे? पसंद तो उनको करते हैं जो वहाँ हैं। कहाँ? अरे क्या नाम उनका? अरे वो जो नए सीएम बने वहाँ के। तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो उनका यूपी से क्या संबंध है? अरे नहीं, संबंध तो होना वैसे ही चाहिए जैसे वैसे होना चाहिए। तो योगी जी अपनी जगह सही है, लेकिन होना उन्हीं को चाहिए। अच्छा, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? आपने कुछ तो सोचा ही होगा। नहीं भैया, अभी कुछ नहीं सोचा है, अब देखते हैं। तो काफ़ी नज़दीक आ गया। अरे नज़दीक आ गया, अभी जब टाइम आएगा तभी सोचा जाएगा। अच्छा, पसंद कौन है? पसंद यही है योगी जी पसंद है। मतलब मन में संदेह है या फिर भी योगी जी पसंद है? नहीं, योगी जी है, योगी जी। आप क्या कहोगे? चलिए, इनका तो कुछ कहना नहीं है और लोगों से बात करते हैं, देखें उनका क्या कहना है कि इस बार 27 को लेकर वो किसको पसंद कर रहे हैं और मुद्दों के ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि आम जनता है। आम जनता ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती क्योंकि पार्टियों से इनका कोई संबंध नहीं है। वोट देना इनका अधिकार होता है। भैया किसको पसंद कर रहे हैं इस बार और क्या मुद्दे होंगे? ये सब हमारे उसके नहीं। अरे आप वोट करते होंगे ना, आप वोट तो करते होंगे ना। वोट तो हम भाई अखिलेश को करते हैं। अखिलेश यादव तो कोई तो मुद्दा होगा ना, अखिलेश को कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी कर रहे हैं कि विकास और शिक्षा, महिलाएं सुरक्षित, इसलिए योगी जी कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं क्या विकास है योगी जी का। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो पूर्व सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें विकास हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। क्या क्या विकास हुआ? भाई ये तो आप भी जानते हैं। अपने मन की बात बोल दीजिए। आप वोट किसको देंगे मैं बताइए, आप मन की बात बोलिए भाई। इससे ज़्यादा हम नहीं पता। चलिए ठीक है, बोलने से कतरा रहे। एक भाई साहब और है, उनसे पूछेंगे। भैया आप क्या कहेंगे? आप इस बार वोट करेंगे, किसको कर रहे हैं? वोट जिसको करते हैं उनको करेंगे, और क्या। चलिए वो ना बताइए, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या है? जो विकास के मुद्दे वो सारे रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, वही रहेंगे हमेशा। तो क्या लगता है ऐसा विकास के लिए कौन सबसे अच्छा है? क्योंकि विकास मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो हो ही रहा है, मगर बदलाव के साथ साथ नीतियाँ भी होनी चाहिए ना। और जो नीतियाँ अभी चल रही हैं प्रदेश में, थोड़ा सा और उसमें सुधार करने की ज़रूरत भी है। मतलब आप इसी सरकार में बदलाव चाहते हैं? हाँ, रोज़गार हो। रोज़गार के साथ साथ आपके भाई देखिए, युवाओं का मुद्दा क्या है? रोज़गार होता है। रोज़गार भी ऐसा होना चाहिए कि भाई हर युवा उसमें अपनी सहभागिता हो जाए उनकी।
ठीक है, योजनाएं ला रही है सरकार, मगर ऐसी योजनाएं साथ में होनी चाहिए कि जिसमें सबका कुछ ना कुछ मतलब उनका एक सहयोग हो जाए, जिसमें सबका कोई ना कुछ प्रॉब्लम जो हो उनके निदान उनके पूरे हो जाएं। अभी बजट सत्र चल रहा है, मानसून बजट सत्र चलता है। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लगभग 9 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है, और जो अनुपूरक बजट आ रहा है लगभग 25 लाख करोड़ का है। उसमें जो है एक्सप्रेस वे विकास भी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब कुछ उसमें है। वो यूज़ ठीक है, एक्सप्रेस वे बनाते हैं, मगर उसका जो एक्सप्रेस वे से का बनाने के बाद उसका टोल लिया जाता है, ठीक, वो भी तो जनता ही से लिया जा रहा है, तो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ उसका? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जब उस जो भी एक्सप्रेस वे में लागत लगती है, उस लागत लगने के बाद जब वो लागत पूरी हो जाती है तो वो एक्सप्रेस वे का टोल बंद हो जाना चाहिए। भाई जब आपने लागत उससे वसूल कर ली जनता से, तो उस एक्सप्रेस वे का टोल भी बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि बजट की, तो बजट में जो सबसे पहले यहाँ पर युवा और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो वो सबसे ज़्यादा संविदा जो आउटसोर्सिंग कर रखा है इस सरकार ने, वो बंद करना चाहिए। उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस सरकार को आने वाले टाइम पे होने वाली है। क्यों? क्योंकि आउटसोर्सिंग से हमारे और आप सबके, मतलब आप भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, उससे मतलब समझ लीजिए शोषण हो रहा है एक तरह से। अब क्या हो रहा है आउटसोर्सिंग के, सरकार को भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है, काम कर रही है, मगर कहने का मतलब हमारा कि वो उसको ख़त्म कर दे ज़्यादा अच्छा है। सरकार अब जब वो आउटसोर्स करने का मतलब क्या है, अब इसका एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल ले लें। अगर आउटसोर्स करेंगे तो हम किससे करेंगे? हम आपसे करेंगे, किसी कंपनी को टेंडर देंगे, उस कंपनी को उसका कमीशन देंगे, तो उसका कमीशन हम उसको कर्मचारी को नहीं दे सकते हैं क्या? ये हम क्यों दें डायरेक्ट? अगर हम संविदा पे रख के यही काम हो सरकार डायरेक्ट करे और संविदा पे रख के उस कर्मचारी को ना दे करके वो उसको टेंडर ना दे करके उस कर्मचारी को उसका कमीशन दे दिया जाए, तो वो कर्मचारी भी खुश रहेगा और वो उसका परिवार भी सुखी समृद्धि रहेगा। दूसरी चीज़ क्या, एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जो मिनिमम वेजेस है गवर्नमेंट का, जो एक स्किल, नॉन स्किल और स्किल का मिनिमम वेजेस, उसको बढ़ाना चाहिए। अभी इन्होंने मिनिमम वेजेस कर रखा है 400 साढ़े 400 रुपये पर डे, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि करीब 600 रुपये आजकल का 400-500 रुपये पर डे में कुछ होता नहीं है। उस पर महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पूर्व सरकार में महंगाई कम थी। देखिए दौर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो भाई देखिए उस दौर के हिसाब से भी कहा जाए तो उस समय भी था, बट हाँ अभी महंगाई ज़्यादा है। तो जनसंख्या भी बढ़ गई, इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं, तो महंगाई का बैलेंस नहीं हो रही है। इनका सोर्स तो कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट हमारे पास तो नहीं, पर यहाँ पर व्यापारी जो है वो तो परेशानी है। सोर्स कहाँ से बढ़ रहा है? सोर्स कहाँ से बढ़ रहा है? व्यापार परेशान है। एक अंकल जी और है, उनसे पूछते हैं। अंकल जी, वोट करते होंगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोगों से बात की, कहना है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत जमीन आसमान बनता है। आज विधानसभा में देखिए हंगामा मचा रहे हैं, लोकसभा में हंगामा मचा रहे हैं। इन लोगों को समाजवादी पार्टी का और पार्टी से हंगामा मचाने का लेटर ही है। तो वो तो पार्टियों का आपसी है, वो सवाल क्या मतलब है? देश का तो नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान है। पार्लियामेंट नहीं चल रही, विधानसभा नहीं चल रही है, डेवलपमेंट की बातें नहीं करते, कुछ सुझाव देते नहीं है। अच्छा, मचाने का काम है बस। इसके सिवा और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा, बहुत अच्छा मुद्दा है। योगी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, सड़कें बनवाई, हाईवे बनवाए। हाँ, विकास अच्छा, सही कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी सही कह रहे हैं, मोदी जी सही कह रहे हैं। मतलब अभी और विकास, ये लोग राष्ट्र हित में ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग राष्ट्र हित में कोई काम ही नहीं करते हैं, खाली अपने हित में खाली काम करते हैं सारी पार्टी। रोजगार और शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? रोजगार शिक्षा देखिए हमेशा प्रॉब्लम रही है। हम पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ेंगे। और एक ये कोई भी सरकार आवे, ये इम्पॉसिबल है सरकार के लिए कि हर 140 करोड़ आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे दे। संख्या भी बहुत बढ़ गई ना, संख्या के बहुत बड़ी इसका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप सहमति देते हैं? बिल्कुल सहमति हमारी है, बिल्कुल सहमति। कई लोगों ने मांग की है, हमारे चैनल पे कई लोगों ने बोला जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। सड़कें उतनी हैं, देश उतना ही बड़ा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही, रहने की, खाने की, पीने की हर तरह की समस्या आ रही है। तो मतलब आप वर्तमान सरकार को चाहते हैं, बदलाव नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह चाहते हैं, देश विदेश दो, यूपी में भी और दिल्ली में भी ये सरकार चाहते हैं। चलिए, अंकल जी ने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि यूपी हो चाहे केंद्र हो, सरकार बीजेपी की रहे, क्योंकि सरकार जो है बराबर काम कर रही है। और
साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार में चाहे रोज़गार हो चाहे विकास हो, सब अच्छे से हुए हैं, लगातार हुए हैं। चलिए और लोगों से हम राय लेते हैं। एक आंटी जी, उनसे पूछते हैं। आंटी जी, वोट आप कर, इधर से थोड़ा साइड में आइए, रोड से। आप किन मुद्दों को वोट कर रही हैं इस बार? किन मुद्दों पे मतलब आप जैसे वोट करती होंगी किसी पार्टी को, तो आप सोचती होंगी ये सरकार, ये पार्टी अच्छी है, शिक्षा रोज़गार विकास लाएगी, तो क्या सोचा है इस बार? भाई अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को ही दे रहे हैं हम वोट। उसी को दे रही हैं? उन्हीं को दे रहे हैं, उनका ही वो। क्या सोच के दे रही हैं? कुछ तो आपके मन में होगा ना। अब ये है आगे बच्चों के लिए नया विकास का ला रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे हो सकता है बेकार घूस के उनको कोई सर्विस मिल जाए। मतलब आप सरकार को सहमत है? हाँ सहमत है। अखिलेश तो कह रहे हैं हमारी सरकार अच्छी थी, हमने बहुत रोज़गार दिया है। अब अखिलेश सरकार ने कुछ काम किया था लेकिन बाद में सही नहीं रहा वो। फिलहाल योगी जी सही है? हाँ योगी जी सही है। चलिए आंटी जी की बात सुन ली, उनका कहना है कि योगी जी सही हैं, योगी जी विकास दे रहे, शिक्षा दे रहे हैं। और हैं उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। इस बार 27 से चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा देखिए बेरोजगारी का ही है मेन, और प्लस शिक्षा का है। दो ही मुद्दे हैं मेन मुद्दे दो ही हैं। हाँ, दो ही है। या भाई शिक्षित होगा आदमी तो नौकरी पाएगा, इसका भी शोषण हो ही रहा है। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? विकास का मुद्दा मानता हूँ ठीक है, लेकिन क्योंकि जब जनता वोट करती तो अहम मुद्दे यही होते, विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। हाँ, ये तो फैक्ट है कि स्वास्थ्य भी जो बहुत ज़रूरी है और शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा और बेरोजगारी जो फैली हुई है इससे बहुत दिक्कतें चल रही हैं। रोजगार तो एकदम समझ लीजिए नील पर है। रियल इस्टेट के भी जो मामले चल रहे थे वो भी इतना दबाव है शासन प्रशासन का कि जो लोग थोड़ा बहुत कर भी लेते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने भी काम धाम सब बंद कर रखा है। इसी तरीके की परेशानियां चल रही हैं। और पूर्व सरकार लेके आप क्या कहेंगे? उसमें रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य सब ठीक था? इतना बेहतर नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था। जितना अभी जनता त्रस्त है उस हिसाब से उतना नहीं था उस समय। लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, किसी को कुछ नहीं दिया, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। नहीं, कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं ना, किसी को नकारा नहीं जा सकता है। कि जैसे स्वास्थ्य इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी रही है कि प्रधानमंत्री जो योजना चल रही है जिसमें इलाज के लिए पैसा मिल रहा है लोगों को, वो भी इनकी योजना बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। हेल्थ कार्ड जो बन रहा है, हाँ, हेल्थ कार्ड बन रहा है, उसका भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो बहुत फ़ायदेमंद है, और इतना फ़ायदेमंद है कि जिसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, बहुत सी ऐसी पेंशनें हैं। इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, इन योजनाओं का तो प्रॉपर वे में लोगों को लाभ मिल रहा है। कन्याधन योजना, मंगल सुमंगल योजना, सबसे इसके बारे में जानकारी मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? किसको पसंद कर रहे हैं? कुछ बता दिया इन्होंने। आप अपनी आपकी पसंद होगी? हमारी कोई पसंद नहीं भैया, हम लोग ऐसे दुकानदार हैं। चलिए, तो मतलब बाबा जी। हाँ, बाबा जी ठीक है। बड़ा सोच समझ ही बोल रहे हैं, दबाव है क्या? नहीं, दबाव किसी चीज़ का नहीं ना। क्यों दबाव किस चीज़ का? खाना अपना। आप काफ़ी सोच समझ ही बोल रहे हैं ना। नहीं, सोच समझ के ही शब्द बोलने भी चाहिए। नहीं, देखिए, अवध भाषा का अधिकार किसी को नहीं, ना हमको ना आपको, किसी को नहीं। लेकिन सोच समझ के आप बोल रहे हैं कि बाबा जी को ही देंगे। नहीं, हम बाबा जी को ये नहीं पर्टिकुलर कर सकते हम बाबा जी को देंगे। आने वाली सरकार में हम बदलाव 100% होगा बदलाव। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल सत्ता में बदलाव चाहिए। बीजेपी भी आ सकती है और अन्य कोई भी। अब वो बात अलग है कि अगर बैलेट पेपर से अगर होगा तो अंजाम बहुत। मतलब बैलेट पेपर आप सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। चलिए, इनकी बात हमने सुनी। इनका कहना है बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर से ये सहमत है। और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है। भैया, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो वही है जो पहले थे, लेकिन सरकार बदलनी नहीं चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, मतलब यही रहेगी? बिल्कुल। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे क्या, रोजगार में मेन मुद्दा है, लेकिन वो भी ठीक काम कर रहे हैं। ऐसा अभी योगी जी ने परसों विधानसभा में कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने लगभग 9 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन रोजगार हर आदमी का सरकारी नौकरी मांगेगा तो नहीं मिलता। जनसंख्या भी तो बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ रही है, सबको सहमत नहीं है सर? हाँ बिल्कुल। प्राइवेट जॉब इतने निकल रहे हैं, अब छोटे जॉब हैं या जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि हेल्पर के ही रूप में काम मिलता था, अब ऐसा नहीं। अब कई कंपनियां आ गई हैं, जोमेटो है, ब्लिंकिट है,
सिटी मॉल है, तो जो पढ़े लिखे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं उन सबको व्यापार मिल रहा है। सब मतलब 800 रुपये कमा लेते हैं पर डे। रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार मिला। आप सब सरकारी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव तो पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार में किसी को कुछ नहीं मिला है। अखिलेश यादव तो बल्कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी 5 साल थी, तब तो ये बात नहीं किए थे। तब तो भी यही कहते थे कि सबको रोजगार मिलेगा। जिनको मिल रहा था उनको भी नहीं मिला। घर से उठा ले जाते थे लोगों को। क्राइम कितना था? रोजगार हमारे सरकार में crime नहीं एक बात बताइए, आपको रोजगार दे दें हम, 20,000 कमवा दें महीने में, चौराहे पे छीन लिया जाए, आपका रोजगार हो गया? तो चला अभी गया आप 50,000 रुपये नौकरी दे दो, अखिलेश यादव हमको 50,000 की नौकरी दे दें, चौराहे पे छीन लिया जाए, नौकरी बराबर हो गई? पहले आप क्राइम ख़त्म करो फिर बात करो। वो तो कह रहे हमारी सरकार में क्राइम था ही नहीं, हमने डायल 100 नंबर चलाया। हमारा इलाका लगता है हरदोई, सीतापुर। आइए क्राइम दिखाएं आपको क्या होता है क्राइम। तो क्या अभी भी क्राइम है? नहीं, अब नहीं है, क्राइम था, अब तो बहुत बदल गया, लेकिन 100% कभी नहीं बदलेगा। आप कहो कि योगी जी आ गए तो 100% बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। हाँ, ये है कि उनके में ज़्यादा था, इनके में नाम मात्र का है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई इसको नकार नहीं सकता कि नहीं है, नहीं नकार सकता, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत अभी है, बहुत कम, 0%। और क्या मुद्दे होंगे शिक्षा को लेकर और विकास को लेकर? क्या शिक्षा के लिए तो आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हमारा बच्चा भी बीटेक कर रहा है, कल वो भी पढ़ रहा है, वो तो बहुत नाराज़ है इस सरकार से, इसी गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ है वो, कि उन्होंने पेपर लीक किया, ये किया। लेकिन हम अपेक्षा किससे करते हैं? जो अच्छा करेगा उसी से ना। आज खराब इन्होंने किया तो अच्छा भी यही करेंगे। कानून बना तो दिया, अगर कोई भी पकड़ा जाता कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पेपर लीक हुआ तो सेकेंड टाइम में वही को उन्होंने सही किया, कैसे भी किया, उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, पेपर हो गया, बच्चे पास हो गए, 64% लगभग बच्चे पास हुए। अभी सरकार ने कानून बनाया है 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना है, ये कानून सहमत है? कानून तो कानून बनते हैं, फांसी लोगों को कब किसी को होती? कानून बना 302 पे फांसी है, उम्र कैद तक होती ना। फांसी तो मैंने नहीं सुना किसी को हुई है। हाँ, 302 बनता, फांसी हो भी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वो फिर डिवाइड हो जाती है उम्र कैद में। तो कानून अच्छा है, लेकिन कानून के साथ साथ अगर शिक्षा पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करे गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे राज्य की गवर्नमेंट हो, वो ये देखे कि किस कॉलेज में क्या चेंजेस लाना है, क्या नहीं लाना है, तब तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है। शिक्षा के मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य भी वही हाल है। आपने अस्पताल अच्छे बना दिए, चाहे आप बलरामपुर हो, मेडिकल कॉलेज हो या लोहिया हो, हमारा हो, बढ़िया अच्छी चीज़ें हो गई, लेकिन वहाँ का अगर स्टाफ ही अगर वो चीज़ न करना चाहे तो पेशेंट तो नहीं कर सकता, उसके परिवार वाले तो नहीं कर सकते। सरकारी गलती नहीं है इसमें? बिल्कुल गलती है। सरकार उस चीज़ को ध्यान देती है निचले स्तर पे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचती सुविधाएं तो पहुँचनी चाहिए वहाँ तक, नहीं मतलब कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन आप पसंद, लेकिन सरकार नहीं बदल सकती है। सरकार यही रहेगी, 100% बदल नहीं सकती। बदलने का एक रीज़न, अगर अखिलेश ये कह दें, अखिलेश यादव जी, कि हम इससे बेहतर देंगे, वो ये कह रहे हैं इसमें कमियां हैं, ये वो नहीं तो लगातार कह रहे हैं बेहतर 5 साल रहे ना, ये 10 साल गवर्नमेंट है, वो 5 साल गवर्नमेंट है। 5 साल में उन्होंने कुछ बेहतर किया होता तो 10 साल ये नहीं आते, ये तो आप मानते हैं। अगर हम खराब हैं और हमारी जगह आपको रखा गया है नौकरी पे, हम खराब थे ना तभी आपको रखा गया। अगर हम 5 साल अच्छे होते तो आप क्यों आते, आप मेरी जगह क्यों लेते? एक बता दीजिए मेरा आंसर इसका, क्यों लेते? अब आप कह रहे हो कि अब हम आएंगे तो और अच्छा करेंगे, यही तो कह रहे हैं ना। अब हम आएंगे, आप विश्वास क्यों करेंगे? कौन करेगा विश्वास? पहले हम चोरी कर लें तो मतलब वो नहीं आएंगे। 100%, 1% भी नहीं। यही सरकार रहेगी। चलिए, इनकी राय ले ली, इनका कहना है यही सरकार रहेगी। और अंकल जी मौजूद है। अंकल जी, किसको पसंद कर रहे हो? क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे का एक ही आदमी देश संभाल रहा है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं अंकल जी? एक ही आदमी देश संभाले, वही चलाएगा। कौन संभालेगा? मोदी योगी। मोदी योगी, और कोई क्यों? और कोई चला ही नहीं सकता। राहुल और अखिलेश भी तो लाइन में लगे हैं। लाइन में लगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। पूरा रोज अगर ये आ जाएंगे तो डेली बवाल होगा यहाँ पे, डेली बवाल होगा। पर ये तो कह रहे हमारी सरकार की कानून व्यवस्था दुरुस्त, कुछ कर ही नहीं पाते, ये तो आज तक कुछ कर ही नहीं है। इनका तो कहना हमारी सरकार की कानून व्यवस्था दुरुस्त थी। अरे सब गुंडा राज चल रहा था, अब सब ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है बिल्कुल। तो आप महंगाई को आदमी को रोक नहीं पाएगा। महंगाई कोई पार्टी आएगी, महंगाई नहीं रोक पाएगा। संख्या भी तो बढ़ रही है, सब वो तो है ही है, हर चीज़ है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता है। और क्या मुद्दे होंगे? बाकी और सब कुछ सब सही चल रहा, चंगा यहाँ पे सब सही है, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भैया? वो सही कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं? जो उन्होंने बताया वो सही है। नहीं, आप पसंद किसको कर रहे हैं?
नहीं, आप वोट करते होगे, वोट करोगे तो कुछ तो सोच के करोगे, मुद्दे कुछ तो होंगे। बीजेपी को देते हैं बस, और किसी को नहीं देते हैं। तो देने का कोई तो कारण होगा ना। राशन मिलता है और पैसा मिलता है, अच्छा, राशन मिलता है इसलिए वो करेंगे, और ना मिले तो तब भी करेंगे उनको। तब भी करेंगे। और मुलायम जी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, इसमें गुंडागर्दी नहीं है। मतलब क्राइम फ्री स्टेट है। हाँ, जो पुराने केस हैं जो कर देते हैं वो भी सामने खुल के आ जाते हैं। जैसे मर्डर कर देते हैं और बाद में उनको बंद कर देते हैं, बाद में वो खोल दिए जाते हैं। तो मतलब आप योगी पसंद कर रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक, इनका तो कहना है योगी जी को पसंद कर रहे हैं। और दादाजी हैं, उनसे पूछते हैं। दादा वोट करेंगे, किसको करेंगे? वोट किसको करेंगे भाई? चलिए ना बताइए किसको करेंगे, मुद्दे क्या होंगे? अरे नहीं, रुको, ना बताइए, मत बताइए किसको करना है, मुद्दे क्या होंगे, अब पसंद किसको? मुद्दे हमको सब बराबर में है इस समय। आप रिक्शा चलाते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम, तो आपको कुछ सोचा होगा ना किन मुद्दों पर करेंगे? खाना पीना, घर परिवार होगा। हम तो सफाई आदमी है, बस पाई। हाँ, तो मतलब मायावती करेंगे? हाँ, मायावती करेंगे। पक्का हमेशा मायावती की है? हमेशा मायावती देते हैं। लेकिन मायावती सरकार दोबारा 2011 के बाद तो दोबारा आई नहीं है। अब नहीं आई तो जो आ रहा है उसको दे रहे हैं। तो किसको दे रहे हैं? मतलब मजबूरी में दे रहे हैं। अगर मायावती नहीं आई तो चलो ठीक है, योगी जी सही है। योगी सही है। अखिलेश भी तो हो सकते हैं। अखिलेश भी हो सकते हैं, उसको ऊपर वाला बता सकता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा करे पाएगा। मतलब अभी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में है। मायावती या योगी? अखिलेश नहीं। चलिए ठीक, इनका तो कहना है मायावती या योगी, अखिलेश नहीं। चलिए एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या पसंद है, क्योंकि पसंद सबकी अपनी होती है, राय सबकी अपनी होती है। भैया बस 2 मिनट का समय दे दीजिए। इस बार क्या मुद्दे होंगे? इस बार भैया वही चल रहे हैं आपके भाजपा वाले मुद्दे, भाजपा ही आनी है। भाजपा वाले मुद्दे नहीं, मुद्दे तो ये जो चल रहे थे आपके। कैसे मुद्दे? मेरे मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे, बिल वाले, जनता के बिल वाले जो थे, बस वही मुद्दे हैं। अच्छा, आपके अपने क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे भैया बस, आपको परिवार होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो क्या? जी सर। आप व्यापार करते हैं? जी सर, क्या शॉप भी वहीं होते हैं हम। जी सर। तो आपके कुछ तो मुद्दे होंगे ना? मुद्दे क्या, सब सारी चल रहा है बस, और क्या है। तो मतलब आप बस योगी जी को देंगे? जी। मुद्दे कोई भी हो, हम योगी जी देंगे। नहीं, वो सही सब कुछ, जो कुछ अभी तक नहीं हुआ था, जो जैसे आपका अयोध्या वाला मुद्दा जो था जी, अब वो सब फाइनल हो गया है। हिंदू मुसलमान वाला हिसाब किताब खत्म हो गया है, अब सब एक हैं। कई लोग कह रहे हैं ये सरकार राजनीति कर रही हिंदू मुस्लिम की। भैया कहाँ कर रही है, आप खुद देखिए। पिछली सरकार जो थी अयोध्या को लेकर चलती थी, हिंदू मुसलमान कराती थी, हमेशा उसी को लेकर उठता था, वही को लेकर इलेक्शन होता था, वही को लेकर लड़ा जाता था। अब ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अब सब फेयर हो रहा है? अब सब फेयर हो रहा है। चलिए, इन्होंने सब फेयर हो रहा है। सब फेयर हो रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है सब कुछ फेयर हो रहा है, सब कुछ ठीक है। 27 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 27 का रण बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस कुर्सी का दावेदार कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों से राय ली, कुछ लोगों का कहना है सरकार में कुछ खामियां हैं, पर खामियां किस में नहीं होती, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, खामियां सब में होती, पर खामियां धीरे धीरे पूरी की जाती हैं। सब ने अपनी राय रखी, हमने आप तक उनकी बात पहुँचाई है। अब आने वाला समय बताएगा कि 27 में इस कुर्सी का राजा कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट ओसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।